कल जो कथा बताने का मैंने अल्प प्रयास किया आप लोगों के वास्ते, भगवान की कथा तो ऐसे असीमित है, अनंत है श्रोता समाज। आज कथा समापन नहीं होगी, कथा विश्राम होगी, ठीक है, क्योंकि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वेदांत के सिद्धांत कहता है यतो वाचो प्रवर्तन्ते प्राप्त मनसाशः। रामचरित्रमानस कहता है न इति नैति जहि वेद विरूपा चिदानंद निरूपाधिश रूपा। शिव महापुराण कहता है सिद्धगिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सरतरुवर्षा खालेखनी पत्रमर्वे लिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशं पारं नयाते। श्रीमद्भागवत कहता है योवानन्तश्च गुणानन्तः ननुक्रमः शतो बालबुद्धि रजांसि भूमित गणित कथंचित् कालिने वाखिल शक्तिधाम्ना। भगवती भगवद गीता कहता है अर्धमूलम मध्य शाखा स्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेदस्य वेदवेत् अथश्वचाहं प्रसुतां तस्य शाखा प्रवित्वा विषय प्रबाला अतस्वमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोकेन रूपमस्यं ततोपलभ्यते नन्तो न चार्देन न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढं मूलं वसङ्कशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्वितव्यं यस्मिन् गतानो निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुतां पुराणे निर्वाणमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्यावनिवृत्तकामादन्तर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढः पदमप्ययं तदना तदभासयते सूर्यो न सशङ्को न पावकः यदगत्वानं निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। गोस्वामी जी लिखते हैं मन अनुमान निगम अस गावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे ही हैं। इस बात की घोषणा तो वेद ने भी नहीं किया, भगवान ऐसे ही हैं इस बात के घोषणा वेद ने भी नहीं किया। आप लोगों को यदि सही सही बताऊं तो भगवान को संपूर्ण रूप से तो भगवान भी नहीं जानते कि भगवान कैसे हैं, ठीक है। संपूर्ण रूप से भगवान को भगवान भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यदि भगवान अपने आप को संपूर्ण रूप से जान गए, संपूर्ण रूप से जान गए मतलब तो फिर उनका अंत हो गया, वो अनंत कैसे होंगे? उनको तो अनंत कहा गया है, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, निर्विशेष हैं। हाँ, यद्यपि सो अज भगत प्रेम वश कौशल्या के गोद, यद्यपि वो प्रेम के वशीभूत होकर के, चूंकि निर्गुण निराकार से लीला नहीं होती, लीला करने के लिए परमात्मा सगुण साकार रूप में आते हैं, इसलिए भगवान सगुण साकार रूप में कभी सो अज भगत प्रेम वश कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद में आते हैं। यद्यपि वो निर्गुण है, निराकार हैं, वह खुद परम पिता है, उसका ना कोई पिता है, हाय हर जगह मगर कहीं ना खास पता है। भक्त अवतार कहे योगी निराकार कहे मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। अहंकार भरे नजरों से देखोगे तो एक साधारण मनुष्य जैसे दिखेंगे, लेकिन दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। यदि ब्रह्ममय दृष्टि से अनुभव करोगे, रामचरित्रमानस में लिखते हैं सोहमस्मिति वृत्ति अखंडादीप शिखामणि परम प्रचंडा उत्तरकांड आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशातः भव भेद मूल भ्रमनासा। तो सूक्ष्म तरल अनुभव मुका स्वादम प्रकाशते क्वापि पात्रे कामना रहितम गुणरहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत्प्राप्नोति तच्चिंतति तद अवलोकयति। प्रेम के वशीभूत होकर के वो परमात्मा वेदांत के सिद्धांत जिसको नैति नैति करके गान करते हैं, कभी गोपियों के थोड़े से माखन के लिए, कभी मिश्री के लिए, कभी छाछ के लिए गोपियों के इशारे में नाचते हैं। थी नृत्य 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 बलरामानुज नृत्य 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 ताल बले न हरि न नर्त। और ताली बजाते हुए गोपियों के इशारे में सारे संसार को अपने इशारे में नचाने वाले परमात्मा गोपियों के इशारे में नाचते हैं। वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में लिखते हैं प्रारंभ में कि जग पे खम तुम देख नहारे विधि हरि शंभु नचाव नहारे। जो अपने इशारे से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हैं, गांव के गवारन ग्वालिन के इशारे में नाचते हैं। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्रम में रामानुजम वीक्षण कैलियोहम गोपी नवनीत गोलम आबालकम बालकम माजुआह गोविंद दामोदर माधवेति। सरल भाषा में आपको समझाऊं तो
शेष के सेज में सोई के जो प्रभु नींद में सृष्टि के भार उठावे। जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर सावे। योगी यतिन को जो दुर्लभ सो, योगी यतिन को जो दुर्लभ सो, लाभ हीर की छोहरिया पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। ऐसे है वो परमात्मा। तो भगवान महादेव के जो मूल प्रसंग है, भगवान महादेव गुण है, लेकिन वो सगुण साकार रूप कैसे लिए। शिव महापुराण के कथा का हमारा शुरुआत यहीं से हुआ था, इसीलिए आज इस कथा को फिर से थोड़े से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि आज कथा यहीं पे विश्राम होने जा रही है। शौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में सूत जी से पूछे थे, महादेव तो निर्गुण हैं, संसार और शिव एवं जगत शून्य शून्य महाशून्य है, फिर वो सगुण साकार रूप लेकर के कैलाश में कैसे बैठे, कैसे उन्होंने सती से प्रेम किया, कैसे उन्होंने सती के वियोग में रोया, किस प्रकार उन्होंने पार्वती से विवाह किया, यह सब चरित्र हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। तब इस प्रकार उनके पूछने पर श्री सूत जी महाराज निर्गुण निराकार व्यक्त ब्रह्म भगवान सदाशिव के सगुण साकार रूप लीला के वर्णन कैसे किए वो आप लोगों को 6 दिन तक सुनाया। कैसे सगुण बने, कैसे सती से प्रेम किए, कैसे उन्होंने शिव जी माता पार्वती के साथ विवाह किया। अब कथा वहीं से फिर आरंभ। विवाह करने के उपरांत भोले बाबा कैलाश में निवास किए। आज का जो कथा है कहां पे आकर के विश्राम होगा जानते हो आप लोग? राम कथा में। क्यों? ये इस बात को आप लोगों को सिद्ध करना चाहता है शिव महापुराण की कथा, जिसको आप लोग जान करके भी अनजान बने रहे हो, या संसार के मिथ्या माया में भटक रहे हो। सारा चीज़ों का अंतिम सत्य है, अंतिम निष्कर्ष केवल राम है। शिव पुराण भी सुनोगे तो अंतिम निष्कर्ष राम है। ठीक है? जब आप लोग हम लोग कोई मर जाते हैं, मरते तो सब लोग हैं एक दिन, जब हम लोग कोई मर जाते हैं, मरने के बाद जब हमारे शव यात्रा निकलता है, शव यात्रा निकलता है तो हमारे पीछे पीछे मुर्रा लाई, क्या बोलते हो आप लोग जो छींटते हैं, लाई है ना, छींटते हुए जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। उस समय कोई ये नहीं बोलता जादू टोना सत्य है, चमत्कार सत्य है, दाई ददा सत्य है। एकमात्र क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, वो जिसको बोल रहे हैं वो सुनने लायक नहीं है, वो तो मर गया, और जो बोल रहा है घर आने के बाद क्या बोला है उसको भूल गया। यही माया है। जिसको सुना रहे हैं वो सुनने की स्थिति में ही नहीं रह गया है, और जो बोल रहा है घर आते ही भूल जाता है शमशान से। सार्वभौमिक सत्य केवल राम है। मैं अपने कथाओं में हमेशा कहता हूँ श्रोता समाज, भटको मत। एक बात को हमेशा याद रखना, इस लाइन को अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में बिठा के रखना, भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भटको मत, सार्वभौमिक सत्य को पहचानो, मानो। ठीक है? क्षणिक सुख के लिए आप यत्र तत्र भटकोगे और भटक करके अपने मूल स्वरूप को ही आप खो जाओगे। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, एकमात्र लक्ष्य। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का सम्मान मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग किसी का आदर मत करो। मेरे सनातन संस्कृति सभी को आदर करने की शिक्षा देती है, सभी का सम्मान करने की शिक्षा देती है। किसी के दिल न दुखाओ, सभी को सम्मान करो, लेकिन भटको मत। कई लोग क्या करते हैं, लोगों का भाव, सबसे मूल चीज़ तो पहले मेरे इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। कथा का मुख्य सार मेरा यही रहता है, भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं। तो कृष्ण जी गीता में बोलते हैं, गीता क्या है? गीता क्या है? गीता जो है सभी शास्त्रों की जननी है। क्या है? सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, सकल शास्त्रों की जननी है। अब मेरे एक बात को और ध्यान से समझो। जितने पुराण आदि हैं,
कौन लिखे हैं मानिकपुरी जी? कोई सिद्ध मुनि लिखे हैं, कोई कवि लिखे हैं, कोई महर्षि लिखे हैं, कोई ब्रह्मर्षि लिखे हैं, सिद्ध तपो मुनि लिखे हैं। लेकिन गीता को कोई मुनि ऋषि लोग नहीं लिखे हैं। गीता क्या है? हरिमुख की वाणी, साक्षात भगवान बोले हैं। आप लोग गीता की पुस्तक उठाना, गीता में 18 अध्याय हैं, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा देवकी नंदन उवाच, वसुदेव पुत्र उवाच, राधा वल्लभ उवाच। वहाँ क्या मिलता है? श्री भगवान उवाच, सीधा भगवान बोले हैं वहाँ। गीता एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम सीधा भगवान से जुड़ते हैं, भगवान हमारे साथ संवाद करते हैं, भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं। मैं कई बार कहता हूँ गीता पढ़ा करो आप लोग। कई लोग, एक रूढ़िवादिता भी है कि गीता नहीं पढ़ना चाहिए, गीता तो मरते समय पढ़ा जाता है। ये भ्रांति है। गीता पढ़ो, गीता हमको सत्य का अवगत करवाता है, सत्य का ज्ञान दिखाता है। जब हमारे ऊपर कोई केस हो जाता है, हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो अभी मैं भी भोग के आया हूँ ठीक है, तो कोर्ट कचहरी जब जाते हैं, तो कोर्ट में जब हमारा गवाही होता है, तो गीता के ऊपर हाथ रखवा के कसम खवाते हैं, मैं जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। किसमें हाथ रख के बोलते हैं? गीता में। तो जब सच बोलने के लिए गीता में हाथ रख के हम कसम खाते हैं, तो सच को जानने के लिए गीता को पढ़ते क्यों नहीं हैं? पढ़ो गीता को। गीता को पढ़ोगे तो सत्य को जानोगे। और गीता में भगवान क्या कहे हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्योपासते। एक एक शब्दों को ध्यान दो। तेषां नित्यं व्यक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। अब ध्यान दो, अनन्य किसे कहते हैं? अनन्य कहने का तात्पर्य उस एक के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति मन में भाव न आना, अनन्य। सीजनी भक्त मत बनो। सीजनी भक्त कहने का तात्पर्य जिसका सीजन चल गया उसके पीछे दीवाना हो गए आप लोग। ठीक है, आज कोई नया देवता का चमत्कार देखे तो उसके भक्त बन गए, अपने कोई मनोकामना को लेके गए, उससे मनोकामना पूरा नहीं हुआ, कोई और बाबा के दरबार पहुंचे, वहाँ एक नया उपाय बताया, वहाँ आप लोग चले गए, उसके भक्त बन गए। फिर देखे अरे वो वाले मंदिर में नया चमत्कार हो रहा है, तो वो मंदिर में चले गए चमत्कार में। और कोई मार्केट में नए बाबा लॉन्च हो गए, उसके चक्कर में पड़ गए। ऐसे भटकोगे तो भटका हुआ साधक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एक के रहो। एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। एक जगह झुकाओ, सम्मान सबका करो, आदर सबका करो, लेकिन जो प्रेम है, जो विशुद्ध प्रेम है, जो समर्पण है, वो केवल एक के प्रति रखो। और स्पष्ट बोलो, प्रभु तू गम दे आ खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरे खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है। अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी जिसमें तेरी रजा है। समर्पण केवल एक के प्रति। और सत्य क्या है? समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए। और कई लोग मनुष्य को भगवान मान बैठते हैं, कोई सिद्ध पुरुष को भगवान मान बैठते हैं। देखो, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, इस बात को भी समझो। क्यों भगवान नहीं हो सकता? क्योंकि सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में झांक के देख लो, भगवान कभी योनि द्वार से जन्म नहीं लेते। और जो योनि द्वार से जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, भगवान के संदेश वाहक हो सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। उसका तुलना हम भगवान के साथ नहीं कर सकते। भगवान भगवान होते हैं। ठीक है, आप उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन जो योनि द्वार से जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकते। मेरा शास्त्र ये कहता है। ऐसा नहीं कि किसी के तप को देख करके, किसी की सिद्धि को देख के, किसी के साधना को देख के, किसी के पावर को देख के, किसी के पहुंच को देख के, किसी के प्रभुता को देख के, किसी के अप्रोच को देख करके आप उसको भगवान मान लो। भगवान नहीं हो सकते। भगवान कभी योनि द्वार से जन्म नहीं ले सकता। रामचरितमानस आप लोग पढ़े हैं? रामचरितमानस में कहीं पे लिखा है माता कौशल्या राम जी को पैदा की है? यद्यपि वो तो मनुष्य लीला किए हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं भगवान। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कराज विनाशी। कहीं पे आप रामचरितमानस में देखे हो राम जी को कौशल्या माता पैदा की है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है?
मानस में भय प्रकट कृपाला, सीधा प्रकट हुए कौशल्या के सामने। माता कौशल्या जब उनको प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। जब प्रार्थना की तब भगवान शिशु रूप धारण किए। पहले तो भगवान वाले रूप में ही आए थे, रामचरितमानस। अब एक उदाहरण भागवत का भी देख लो। भागवत दसम स्कंद में आप आइए। दसम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आता है कृष्ण जी के जन्म की कथा में, माता देवकी कृष्ण जी को पैदा की है, ऐसे भागवत में भी नहीं लिखा है। भागवत जी के दसम स्कंद का श्लोक स्पष्ट कहता है, तमेकमद्भुतं बालकं भुजक्षणं शंखं चक्रं गदार यदार्युधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितकस्तुभं पीताम्बरं सारंग पयोध सौभगम। सीधा चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए जेल खाने में देवकी के सामने। माता देवकी बोली, प्रभु ये चतुर्भुज रूप में आए हो, सारे पहरेदार जग रहे हैं, जान जाएंगे, और आप बोले हो कि नंद बाबा के यहाँ पहुंचाना है, तो इतने बड़े चतुर्भुज रूप को कैसे मुड़ी में बहो के ले जाएंगे, शिशु बनो। तब फिर भगवान अपने माता पिता की इच्छा जान करके शिशु रूप धारण किए। भादव कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परवान, नक्षत्र रोहिणी में भय कृष्ण चंद्र भगवान। लेकिन आए तो चतुर्भुज रूप में थे। तो भगवान वाले रूप में ही आते हैं, चाहे रामायण देखो चाहे भागवत देखो। तो समर्पण एक के प्रति रखो। और देखो जो वास्तविक संत होते हैं, एक और आप लोगों को संत का परिचय दे रहा हूं। जो सच्चा संत है, जो वास्तविक संत है, जो सच्चा गुरु है, वो कभी आपको अपने आप के साथ नहीं जोड़ेगा। एक सच्चा गुरु और सच्चा संत की पहचान, वो सीधा आपको उसके साथ जोड़ेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप मेरा प्रणाम करो, वो स्पष्ट मना कर देगा, मेरा प्रणाम मत करो, मेरा सम्मान मत करो। आपके हृदय में सम्मान है, वो आपका भाव है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा, वो मना भी करेगा आप उसको प्रणाम करोगे तो। जो सच्चा गुरु है वो बोलेगा उसको प्रणाम करो, प्रणाम्य वो है। हाँ, आप आदर या श्रद्धा के साथ उसका प्रणाम कर दो, वो एक अलग विषय है, लेकिन उपदेश में वो यही कहेगा कि आप मेरा प्रणाम नहीं। वो आपको अपने आप के साथ नहीं जोड़ेगा। ये नहीं कि एक समिति बना लिए, समिति बनाने के बाद एक ट्रस्ट बना दिए, एक बारकोड चला दिए, इसमें इतना पैसा डालो, ये दान करना है, वो दान करना है, ये कार्य संचालित करना है, मेरे से जुड़े रहो, सदस्यता शुल्क दो। ये सच्चा संत नहीं कर सकता। सच्चा संत आपको सीधा भगवत प्राप्ति करवाएगा, वो सीधा आपको भगवान से जोड़ेगा, अपने आप से नहीं जोड़ेगा। एक सच्चा गुरु का लक्षण है। और जो अपने आप से जोड़ रहा है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है फिर। ठीक है। धैर्य कंधा उदासीन कौपिनम विचार दंडा श्रियम पादुका ब्रह्मलोके, सच्चा साधु के लक्षण शास्त्र कहते हैं। तो एक के प्रति समर्पण होना चाहिए, जो आपको सत्य का बोध कराए, जो भटकाए नहीं। और सत्य क्या है? एकमात्र सत्य केवल राम है, राम है, राम है। नाम जाप करो, नाम जाप ही सार है। ठीक है। तो कैलाश में भोले बाबा बड़े आनंद के साथ एक दिन मन प्रसन्न था। प्रसन्न मन से भोले बाबा कैलाश के मुख्य शिखर में तही गिरी पर बट बिटप विशाला, एक बड़ा सुंदर बट का वृक्ष है। बट के वृक्ष के नीचे जाकर के भोले बाबा बैठे। और कैसे बैठे? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला। बड़े भाव के साथ बैठे, अपने हाथ से आसन बिछा करके, और बिछा करके बैठ के प्रसन्न मुद्रा में थे भोले बाबा। कैसे मुद्रा था? न भौमिर न चापो न वहन न वायु न चाकाश आस्ते न कंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांश मूर्ते स्त्रिमूर्ते स्तमीडम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम वासकम वासकानाम तुरीयम तव पारमद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्यम, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम प्रभो सोलपणो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत संत स्मरारे पुरारे तो धन्यो वरण्यो न मन्यो न गण्य। माता दूर से देखती है पार्वती, दूर से देखी तो माता मन में विचार करती है, आज प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, अच्छे मूड में है, चलो जाती हूं। और देखो, पति के मन के बात को पति के बोलने से पहले समझ जाए, वही आदर्श नारी है। ये रामचरितमानस का शिक्षा है। यदि उसको बताना पड़ रहा है कि मेरे को क्या दर्द है, मेरे को क्या तकलीफ है, तो बताने के बाद समझ रहे हैं तो क्या मतलब?
उसके पीड़ा को, उसके कष्ट को, उसके वेदना को उसके बोलने से पहले समझ जाएं कि वो क्या चाह रहे हैं। मानस कहता है जब राम जी गंगा किनारे पहुंचे तो गंगा किनारे पहुंचे तो केवट को देख करके रघुनाथ जी सकुचा गए। क्यों? क्योंकि राम जी तो निष्कासित हैं, सब कुछ त्याग के आए हैं, दंड को दंड धारण किए हुए हैं। तो जैसे केवट अब गंगा पार के तो कुछ ना कुछ देना है, देने के लिए राम जी के पास कुछ नहीं था, तो राम जी थोड़े सकुचा गए। बगल में माता सीता खड़ी थी, जैसे राम जी को सकुचाते देखे, राम जी कुछ बोले नहीं, माता सीता देख के समझ गई। मानस में तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, बोले पिया हिया की, बोले पिया हिया की सिया जान निहारी अपने पति के हृदय के बात को समझ करके माता तुरंत मुद्रिका उतार के दी। आदर्श नारी, ये पातिव्रता नारी। तो माता देखती है दूर से, आज प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में देख करके माता उनके सामने आई। जैसे माता उनके सामने आई तो भोले बाबा, अब यहाँ पति का कर्तव्य, जब पति देखे कि मेरी पत्नी बड़े प्रसन्न होकर के मेरे पास आ रही है तो पत्नी का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये शिक्षा भी। कैसे सम्मान किए भोले बाबा उनको अपने पास आते देख करके? बोले जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, भाग हर आसन दिन्हा। चौपाई के गहराई को समझो। जानी प्रिया आदर अति किन्हा, आदर किन्हा नहीं लिखे हैं, आदर अति किन्हा, अति आदर किए भोले बाबा। संसार को शिक्षा दे रहे हैं महादेव। पत्नी जब आपके सामने पहुंचे तो उसको कैसे आदर देना है, आदर अति किन्हा, अति आदर किए। और बाम भाग हर आसन दिन्हा, अपने बाम भाग में उसको बिठाए। बिठाने के बाद बोले देवी तुम्हारे मुख को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है। बढ़िया पुत्र, कोई जिज्ञासा है? तो माता कहती है हाँ प्रभु। बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है प्रभु। और जिज्ञासा क्या है? वही है जो पिछले बार था। लेकिन देखो प्रभु, पिछले बार जो था वो तर्क था, अभी जिज्ञासा है। भाव दोनों का समान है, लेकिन जिज्ञासा और तर्क दोनों में अंतर होता है। जैसे श्रोता, जब हम किसी वक्ता को या एक योग्य आचार्य को हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने के 3 भाव होता है। पहला भाव हम इसलिए प्रश्न करते हैं कि देखो मैं नहीं जान रहा हूं और गुरुजी को पूछूंगा तो गुरुजी बताएंगे तो मेरे को उसका ज्ञान हो जाएगा, मैं जानूंगा। पहला भाव। दूसरा भाव से हम पूछते हैं तो ये भाव से पूछते हैं वो स्वयं जान रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनसे पूछ रहे हैं ताकि मैं तो जान रहा हूं, लेकिन जब ये मेरे को पूछने के बाद बताएंगे तो हम दोनों के बीच में जब संवाद होगा तो हम दोनों के संवाद में जो अन्य लोग बैठे हैं इनको लाभ होगा। ये सब लोग तर जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। जैसे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। याज्ञवल्क्य जानते हैं राम जी कौन है, लेकिन भरद्वाज जी जानते हैं राम जी कौन है, लेकिन फिर भी भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न के तीर्थराज प्रयाग में, राम कवन पूछो मैं तो ही कहूं बुझाए कृपा निधि मोहि। ये जन कल्याण के भाव को लेकर के ये दूसरा भाव। और तीसरा भाव, मैं जानता हूं तो ये महाराज जानते कि नहीं जाने, नीचा दिखलाने के लिए प्रश्न करना सामने वाले। ये सबसे निम्न कैटेगरी के श्रोता। ठीक है, तो 3 भाव। तो माता तर्क यानी किसी विषय में ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। जिज्ञासा, ऐसा कैसे हुआ होगा। भाव दोनों का लगभग सेम है, लेकिन एक में मर्यादा है, एक में आदर है, एक में कुतर्क है। तो माता कहीं पिछले बार जो था वही है प्रभु, लेकिन पिछले बार तर्क था, इस बार जिज्ञासा है। तो भोले बाबा बोले क्या जिज्ञासा है? तो माता कहती है यदि वो भगवान है तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र थे तो भगवान कैसे? पिछले बार उसी कारण से आप मेरा त्याग किए थे प्रभु। जो मैं कराऊं सती सन प्रीति मिटाए धर्म पथ हो या नीति, शिव समको रघुपति व्रतधारी विनुम तजेव सती सनारी। इस बार भी वही भाव है, जो नृपतन है तो ब्रह्म की मीनारी विरहमति धीर। यदि वो भगवान थे तो उनको पता कैसे नहीं चला कि उनके नारी कहाँ हैं? एक साधारण मनुष्य के भांति अपने नारी को खोजते खोजते यहाँ वहाँ कैसे भटके वो। और एक बात प्रभु, बुरा मत मानना, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि इस बात को सुनने और समझने के योग्य उत्तम अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं मानती हूँ मैं नहीं हूँ, मेरे में ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान आप मेरे को दो, लेकिन मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ प्रभु, इसलिए आप मुझे ज्ञान दो। तब फिर भोले बाबा कहने लगे उमा से, बोले धन्य धन्य गिरे
क्या कहें? बोले धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को पखारे, तुम समान नहीं को पखारे, तुम समान नहीं को पखारे। बोले हाँ धन्य धन्य गिरे। भोले बाबा कहे जगदम्बा से, हे देवी धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को पखारे, तुम समान नहीं को पखारे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, धन्य लोक जग पावनी, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। सदाशिव कहने लगे जगदम्बा से, मां पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। तुमने रघुनाथ जी के पुण्यमय कथा को पूछा, तुम्हारे पूछने के कारण अब सारे संसार का कल्याण होने वाला है। ठीक है, तुमने पूछा कि वो कैसे भगवान होते हुए एक नारी को कैसे बन बन ढूंढे, तो फिर भोले बाबा कहे, बोले हरि अवतार हे तु जग होई, ऐदम मिथ्य कह जाय न सोई। भगवान किसी एक कारण को लेकर के जन्म नहीं लेते, भगवान के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। एक से कारण जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो कारण मैं बताता हूँ, सुनो। पहला कारण, नारद श्राप दिन कवारा, जही लगे नाथ मनुज अवतारा। एक बार नारद जी श्राप दिए थे, क्योंकि नारद जी के साथ छल किए थे। जिस दिन कथा शुरू हुआ, दूसरे दिन के कथा में मैं विस्तार से इस कथा को बताया था आप लोगों को कि नारद जी भगवान को क्या श्राप दिए थे, क्यों श्राप दिए थे। विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा। तो नारद जी बोले थे नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। तो एक नारद जी के श्राप के कारण भगवान अवतार लिए और नारी को ढूंढे बन बन, पहला कारण। दूसरा कारण, जय अरु विजय जान सबको। जय विजय को भी श्राप मिला था। 3 जन्म लगी द्विज परवाना, मुक्तन भय हते भगवाना, कनक सिकुअर हाट पलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। तो जय विजय के श्राप के कारण भी एक बार भगवान अवतार लिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अरिमर्दन और प्रताप भानु। रामचरितमानस बालकांड में कथा आता है, यशस्वी राजा थे, विश्व विदित एक केकई देशो, चित्रकेतु जहां बसई नरेशो। उनके जो पुत्र थे महाराज चित्रकेतु के, अरिमर्दन और प्रताप भानु, कपटी मुनि के छल करने के कारण ब्राह्मण वृंदों के द्वारा उनको श्राप मिला कि जाओ पूरे कुल सहित असुर हो जाओ। तो वो पूरे असुर हो गए, रावण और कुंभकर्ण बने। यहाँ जय विजय भी रावण कुंभकर्ण बने, यहाँ अरिमर्दन और प्रताप भानु भी रावण कुंभकर्ण बने। देखो 2 रावण कुंभकर्ण हो गए। तीसरा, तहाँ जलंधर रावण भयं रणरति राम परम पद दयं। जलंधर भी रावण बना, रामचरितमानस बालकांड कहता है। 3 रावण हो गए। शिवगण को भी नारद जी श्राप दिए थे, तुम दोनों का स्वभाव असुरों के समान जाओ, असुर हो जाओ। तो दोनों शिव जी के गण भी रावण कुंभकर्ण बने, 4 रावण कुंभकर्ण हो गए। रामचरितमानस एक है, तो उसमें ये 4 में कौन से रावण कुंभकर्ण की कथा, बच्चे राम रावण की कथा चल रहा है, तो 4 रावण कुंभकर्ण है। समझना है, बस समझना कैसे है। रामचरितमानस में 4 घाट है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को एक राम रावण की कथा सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुण जी को एक राम रावण की कथा सुना रहे हैं, तुलसीदास जी संत समाज को एक राम रावण की कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को एक राम रावण की कथा सुना रहे हैं। 4 घाट, 4 वक्ता, 4 श्रोता, 4 राम, 4 रावण। ठीक है। एक बार कश्यप अदिति को भगवान पुत्र रूप में अवतार लूंगा बोल के आशीर्वाद दिए थे। तो कश्यप अदिति के वरदान को सिद्ध करने के लिए जो लोग दशरथ कौशल्या बने, राम जी उनके पुत्र बन के आए। एक बार स्वयं भूमनुवर सतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा, पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जिमि धरे शरीरा। तो वो दोनों मनुवर शत्रुपा दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या बने, जिनके पुत्र बन करके राम जी आए। 2 दशरथ कौशल्या हो गए। आप लोग अपने घर में सत्यनारायण जी के कथा करवाते होंगे, नहीं करवाते तो साल में एक बार जरूर करवाइएगा। ठीक है। तो
सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय में कथा आता है जो स्कंद महापुराण रेवा खंड से संकलित है। स्कंद महापुराण के रेवा खंड के संकलित 5 अध्याय जो सत्यनारायण व्रत कथा है उसमें भगवान के महात्म्य है। उसमें तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम करके राजा की कथा आता है। उल्का जिसके पत्नी भार्यातश्च प्रमुग्धा च सरोज बदनाम सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यश्च व्रतमाचरतः, तो वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में 5वां अध्याय का श्लोक कहता है सत्यनारायण व्रत कथा के, उल्कामुखो महाराजो नृप दशरथ भवतः श्रीरंगनाथम संपूज्यम वैकुंठम तदमागतः। वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए, जिसके पुत्र राजा राम हुए। एक दशरथ कौशल्या। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत का, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का, बहुत से कारणों को लेकर के राम जी जन्म लिए और जन्म लेकर के भूभार हरण करने के लिए भगवान यहाँ आए। महाराज दशरथ के घर में उनका जन्म हुआ। महाराज दशरथ संतानहीन नहीं थे। कई जगह बोल देते हैं महाराज दशरथ संतानहीन थे। संतानहीन नहीं थे, महाराज दशरथ पुत्रहीन थे। पुत्र नहीं थे उनके पास, संतान था। माता सुमित्रा के द्वारा उन्होंने एक बेटी को जन्म दे चुका था जिनका नाम शांता है, जिनका ससुराल हमारा छत्तीसगढ़ है। जैसे बोलते हैं ना राम जी हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, तो राम जी हमारे छत्तीसगढ़ के सारा भी हैं। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम सिहावा धमतरी जिला, आप लोग कभी जाइएगा देखिएगा, वहां शांता गुफा भी है। महाराज श्रृंगी ऋषि की धर्म पत्नी है कौन? शांता जी। और वही शांता रघुनाथ जी के भाई हैं जो महाराज दशरथ के पुत्री हैं। तो बेटी थी, पुत्र नहीं थे, इसलिए वो अपने गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही है गलानी मोहे सुत नाही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। अपने सारे दुख को, क्योंकि व्यक्ति जब ज्यादा व्यथित होता है, ज्यादा दुखी होता है, तो उसको एक ही द्वार दिखता है, वो है गुरु। क्यों? कारण कि तेरी पाव की माटे, हमारे पुत्र आकाश मिश्रा की रचना है। मुझे चंदन से प्यारी है जो सर पे हाथ का रखना, मुझे मधुबन से प्यारी है। गुरु दर्शन की महिमा में मैं बस इतना ही कहता हूँ कि उनसे भेंट की घड़ियाँ मुझे जीवन से प्यारी है, कि उनसे भेंट की घड़ियाँ मुझे जीवन से प्यारी है। और गुरु क्या है? गुरु का हाथ सर पर हो बलाएं आ नहीं सकती, गमो गर्दिश में दुखों के घटाएं छा नहीं सकते। कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो, कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते, खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। तो बड़े दुखी होकर के एक बार भूपति मनवाही गए, भय गलानी मोरे सुतनाही, अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन? गुरु महाराज वशिष्ठ के पास। और वशिष्ठ जी को जाकर के वो अपने सारे दुख वेदना बताते हुए कहे गुरुदेव। और इधर महाराज गुरु महाराज वशिष्ठ से दशरथ जी का बात हो रहा है, उधर सारे देवता लोग पहुंचे हैं, गए क्षीर सागर तट पासा जहाँ नारायण करत निवासा। और वहां जाकर के नारायण जी से वो सब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जय दीनबंधु करुणा सागर, जय दीनबंधु करुणा सागर, निज भक्तों के संकट हारी, हे सर्वमान सर्वव्यापक जय 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 स्वामी जय असुरारी, हे सर्वमान सर्वव्यापक जय 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 स्वामी जय असुरारी, हे सर्वमान सर्वव्यापक जय 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 स्वामी जय असुरारी। विनती सुनिए करुणा करके, विनती सुनिए करुणा करके, अविपदा हरिये है जगदीश्वर, विपदा हरिये है जगदीश्वर, विपदा हरिये है जगदीश्वर। रक्षा की जय आओ भगवन है रमापति है अखिलेश्वर, रक्षा की जय आओ भगवन है रमापति है अखिलेश्वर, रक्षा की जय आओ भगवन है रमापति है अखिलेश्वर।
सारे देवता क्षीर सागर में भगवान के पुकार कर रहे हैं। व्योमवाणी तथा पुरा आकाशवाणी हुआ, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। सारे देवताओं मैं आने वाला हूँ, जाओ बानर भालू के रूप धारण करके निवास करो। तो जितने बड़े बड़े यमलात्माएँ थे, संत महात्मा थे, बड़े बड़े देवता लोग किष्किंधा में जा करके बानर भालू के रूप धारण करके भगवान के आने के इंतजार करने लगे। और उन लोगों के आयुध क्या था, अस्त्र शस्त्र क्या था? गिरी तरु नख आयुध भुज वीरा, हरि मारक चित वही रण धीरा। भगवान के आने के इंतजार कर रहे हैं। अब इधर जब गुरु महाराज के पास गए तो उनके गुरु जी बोले महाराज दशरथ से, पुत्र धीर होई हैं सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। धैर्य धरो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। यह है गुरु कृपा। गुरु को आप थोड़े से भी मंगोगे तो गुरु थोड़े, क्योंकि गुरु जब कृपा करते हैं तो सीमित कृपा नहीं करते, असीमित कृपा करते हैं। तो गुरु जी को ये तो जाकर के क्या बोले थे, एक पुत्र चाहिए। तो गुरु जी क्या बोले, एक कहां, धर्म धीर हुई हैं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि जी आए, यज्ञ आरंभ हुआ। राम कथा तो बहुत विस्तार है श्रोता समाज। राम कथा के एक एक प्रसंग ही 7-7 दिन का प्रसंग है, और मेरे को 1 घंटा में टोटल राम कथा आप लोगों को सुनाना है, संपूर्ण राम कथा। इसलिए सारगर्भित रूप से मुख्य विषय को ही, पॉइंट को आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी यूट्यूब में मेरा पूरा टोटल राम कथा संपूर्ण 7 दिवस का 9 दिवस का डला हुआ है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। तो श्रृंगी ऋषि जी आए, यज्ञ किए, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, चारू लेकर के खीर मिला, तीनों माताओं को दिए। तीनों माताएं जब खीर ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद शुभ समय पा करके 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा अखिल लोकदायक विश्रामा। शुभ समय पा करके 9वीं तिथि मंगलवार के दिन रघुनाथ जी माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद फिर शुभ समय पा करके केकय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत है वो। शुभ समय पा करके केकई ने भी 1 पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ आए, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठवही मुनि जानी। नामकरण किया गया, बोले सो सुखधाम राम असनामा, इनका नाम राम होगा। दूसरा का बोले विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस। और तीसरा के नामकरण करते हुए कहे जाके सुमिरण तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और चौथा के नामकरण करते हुए कहे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राख्यों लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों के नामकरण करने के उपरांत अब चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। ठुमकी चलत रामचंद्र, कभी माता महाराज दशरथ भोजन करत चप्पल चिता, अपने पिताजी के साथ भोजन करते हुए, कभी अटखेली करते हुए, कभी आंगन में अपने ही स्वरूप को देख के डर जाते थे। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, अनेक प्रकार की लीला करते हुए रघुनाथ जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुंदर बसंत महोत्सव आया, रघुनाथ जी को झूला झूलाने लगे। अयोध्या में सुंदर बसंत महोत्सव मनाने लगे। महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए, सुंदर बाल लीला करने लगे। बाल लीला करते करते गुरु जी आए, थोड़े से बड़े हुए। यज्ञोपवीत के संस्कार का समय आया। यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है, गुरु तो जीवन में आवश्यक है। श्रोता समाज में कथाओं में कई बार बोला हूं, बिन गुरु भव निधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना हो, बिना गुरु के तारण। ब्रह्मा विष्णु महेश तो पार ब्रह्म है, छोड़ो उनको। परात्पर ब्रह्म भगवान रघुनाथ जी, परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण, वेदांत वेद आदि नारायण पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जो दारू ब्रह्म है। बिना गुरु के तो इन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। वैराग्य ब्रह्म भगवान सदाशिव, इनको भी गुरु के जरूरत पड़ा है। अघोरेभ्य भगवान महाघोरेश्वर, उनको गुरु के जरूरत पड़ा है। बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। श्रोता समाज, बिना गुरु भव निधि तरई की कोई। जीवन में गुरु आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं हो सकता। एक लाइन में बोलूं तो गुरु रैव शिव, शिव रैव गुरु, गुरु ही शिव है या शिव ही गुरु है। गुरु साक्षात ब्रह्म अस्तु। फिर गुरु महिमा वर्णन कर सकूं इतना सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है। उनके चरण रज को नतमस्तक करते हुए रघुनाथ जी को भी गुरु की जरूरत पड़ा। तो रघुनाथ जी गुरु महाराज वशिष्ठ को गुरु बनाए। यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ, उसके बाद गुरुकुल गए। गुरुकुल में रघुनाथ जी निवास करने लगे। और कैसे निवास करने लगे, गुरु के सामने शिष्य को रहना कैसे चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है रघुनाथ जी, पग पग में शिक्षा दिए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षणों से युक्त होकर के कैसे निवास कर रहे हैं रघुनाथ जी।
शेष के सैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण। शेष के सैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं, करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षारण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। एक विद्यार्थी का जो कर्तव्य है, एक शिष्य का जो कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए। अब रघुनाथ जी गुरुकुल से विदा लेकर के आके निवास करने लगे। इसी बीच में रामचरितमानस के रीढ़ की हड्डी, क्या है वो कथा? गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय कौन? विश्वामित्र जी आए महाराज दशरथ के पास। मुनि आगमन सुना जब राजा इत्यादि इत्यादि उनका स्वागत किया गया, उनके सम्मान हुआ, जलपान आदि कराए, हाथ जोड़ के कहे कही कारण आगमन तुम्हारा अनुज समेत देहु रघुनाथा। पहले तो महाराज दशरथ बोले सब सुत मोहि प्राण की नाई राम देतन ही बनत गोसाई। लेकिन गुरु महाराज वशिष्ठ के आदेश प्राप्त करने के बाद रघुनाथ जी और लखनलाल को दिए। राम और लक्ष्मण को लेकर के जैसे जा रहे थे रास्ते में ताड़का भी लगी। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। रघुनाथ जी एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किए। उसके बाद दीन जान प्रभु निज पत दिन्हा। क्या उदारता उस परमात्मा के, दीन जान करके उनको अपने चरणों में भी स्थान दिए। राम कथा और कृष्ण भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है। दोनों कथा में देखो, एक तरफ विभीषण है, एक तरफ अर्जुन है। दोनों कथा में सारी चीजों को देखते जाओ। रघुनाथ जी के लीला वहां पे, यहाँ पे राम कथा में सख्य भाव है, वहां पे गोपी भाव है। यहाँ पे भी रावण को मारने के बाद राम जी राजा नहीं बने, विभीषण को राजा बनाए। वहां भी कंस को मारने के बाद कृष्ण जी राजा नहीं बने, उग्रसेन को राजा बनाए। यहाँ भी राम जी भूभार हरण की लीला सबसे पहले कहां से आरंभ किए हैं? नारी ताड़का से, माया से। सबसे पहले उद्धार किसका किए? ब्रह्म माया का। ताड़का क्या है? माया है, प्रदूषण है। सबसे पहले ताड़का का उद्धार किए। और कृष्ण जी रंगावतार में सबसे पहले कृष्ण जी भूभार हरण के, राम जी भूभार हरण की लीला आरंभ कहां से किए? ताड़का से। कृष्ण जी भूभार हरण की लीला कहां से आरंभ किए? सबसे पहले पूतना से। अहो वक्यम, भागवत जी का श्लोक, अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय पतभ्य साध्वे लेवे गते तत्र चिता ततन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजेमा। सबसे पहले पूतना से। बस अंतर, एक अंतर है। क्या अंतर है राम कथा और भागवत कथा में? अंतर बस इतना है, राम कथा हमको जीना सिखाती है और भागवत कथा हमको मरना सिखाती है। राम कथा ये बताता है कि जीना कैसे है। रात काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। पग पग में शिक्षा देता है, माता के साथ, पिता के साथ, भाई आदि के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। और भागवत कथा मरना कैसे चाहिए। राजा परीक्षित जब उसको श्राप मिला हो धर्मपालार सतम रक्षा मर्याद लंघितम सप्तमे तक्षकोहनी, अन्न जल त्याग करके अमरणांसन व्रत लेकर के हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे। जब उसको पता चला कि अब मेरे जीवन में मात्र 7 दिन शेष रह गया है, मुक्ति पा गए। कैसे मरना है भागवत सिखाती है, जीना कैसे है राम कथा सिखाती है। ताड़का के उद्धार के यज्ञ रक्षा करने लगे। मारीच सुबाहु आए, रघुनाथ जी बिनु फरबान राम तिहिमारा, सत योजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पनिमारा, अनुज निशाचर कटक समारा। उद्धार किए भगवान, यज्ञ संपन्न हुआ। सीता जी के स्वयंवर हो रहा था, जाने लगे। रास्ते में एक शिला को देख करके रघुनाथ जी को बड़ा क्षोभ हुआ। पूछे क्या है गुरुदेव ये? तो कहने लगे गौतम नारी श्राप वश, ये गौतम की नारी अहल्या है। सारा वृतांत बताए। तब फिर रघुनाथ जी आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, पर सत पद पावन शोकन सावन। बालकांड का बड़ा सुंदर है। अहल्या भगवान की प्रार्थना करती है, कहती है राम मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन
अहल्या का उद्धार किए, गंगा जी के महिमा वर्णन के, जनकपुर गए, गुरु जी के आदेश से पुष्प वाटिका गए, सीता जी को देखे आए, स्वयंवर आरंभ हुआ, अनेक राजा महाराजा आए, धनुष उठाने का प्रयास किए लेकिन किसी से धनुष नहीं उठ पाया। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, किसी से धनुष नहीं उठ पाया। इसके उपरांत भूप सहस दस एक ही बारा, फिर भी धनुष नहीं उठा। तब फिर लखनलाल महाराज जनक दुखी होकर के, व्यथित होकर के थोड़े से कहे कि पृथ्वी वीर विहीन हो गया है। लखनलाल जी उठाए, क्षत्रिय हैं, राजपूताना हैं, उठाए, बोले जिस सभा में सूर्य वंश का कोई छोटा सा बालक बैठा हो उस सभा को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। वो तो मेरे प्रभु आदेश नहीं किए हैं, जो तुम्हारे अनुशासन पावाओ कंदु के ब्रह्मांड उठावाओ। रघुनाथ जी को देखते हुए कहे प्रभु तोरो छत्रक दंड जिमी, मेरे में कोई प्रताप नहीं है लेकिन तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप अवलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपता कर्ण धरो धनुहात, एक बार इशारा कर दो प्रभु काफी है। फिर रघुनाथ जी बिठाए, तब फिर शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी राम जी से कहे राम उठा हूँ राम भंजाओ भव चापा में कहूँ तात जनक परि देवता लोग आकाश मार्ग से कल्प प्रसून वृष्टि करने लगे, नगाड़े धुम धुधेरी सहनाई बजने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। बोलिए राजा रामचंद्र के। स्नेहिष्वजन श्री सूत जी महाराज शवनक आदि के ऋषियों से कहे कि ऋषियों यहाँ पर रघुनाथ जी धनुष भंग किए, जनक परशुराम जी आए, परशुराम जी के साथ संवाद हुआ, परशुराम जी भगवान को पहचाने वापस गए, फिर बारात लेकर के आए महाराज दशरथ, चारों बेटियों का चारों भाइयों के साथ ब्याह हुआ, बड़े आनंद पूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। जब राम जी को राजा बनाने के योजना बना तो योजना बनने के उपरांत माता सरस्वती के प्रेरणा से मंथरा के मति को भ्रमित किया गया। उन्होंने केकई को भड़काया। केकई महाराज दशरथ को 2 वचन मांगती है, पहला राम जी को वनवास, दूसरा भरत को राज्याभिषेक। राम जी माता जानकी और लखनलाल को साथ में लेकर के वन के मार्ग निकले। भरद्वाज जी से मिलन हुआ उनका, गंगा जी का पूजन किए,
केवट प्रसंग आदि वर्णन किए। फिर रघुनाथ जी जाकर के वाल्मीकि निवास के सुमंत वापस आए। महाराज दशरथ का मरण हुआ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राव गए सुरधाम, देवलोक प्रस्थान किए। इसके उपरांत वाल्मीकि जी रघुनाथ जी को चित्रकूट में निवास करने के लिए निर्देशित किया। रघुनाथ जी जाके चित्रकूट निवास करने लगे। चित्रकूट में और भी बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्माओं को दर्शन देते हुए रघुनाथ जी फिर पंचवटी निवास किए। पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारों जस अहिनी, पंचवटी सो गई कबारा, देख विकल भई युगल कुमारा। रघुनाथ जी के सौंदर्य को, रघुनाथ जी के रूप को देख करके शूर्पणखा मोहित हो गई। राम जी को प्रपोज की, अपने प्रणय प्रस्ताव रखी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, यह संजोग विधि रचा विचारी। तब फिर रघुनाथ जी बोले, देखो भाई, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले भाव में हूँ, पत्नी व्रता धर्म को पालन किया हूँ, अपने पत्नी के अतिरिक्त परनारी के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर सकता। अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, जाओ उन्हीं के पास चला जाओ। लखनलाल जी थोड़े शुरू से क्रोधी स्वभाव के थे। उनके नाक कान बिनु किन्न खरदूषण आए। एक ही बाण में खरदूषण के सेना को विध्वंस किए। शूर्पणखा विलखते रोते गाते पहुंची रावण के पास। धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता, धिक्कार है भैया आपके बल और पौरुष को, जो आप कि जैसे भाई होते हुए आपके बहन के नाक को काट दिया गया। इधर सीता जी अग्नि में निवास की वैदेही प्रकट हुई। रावण मारीच को साथ में लेकर के आए माया मृग के साथ। रघुनाथ जी माया मृग को देखे। सीता जी कही, प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला। रघुनाथ जी उस माया मृग के पीछे दौड़े। उसी समय रावण आए और रावण आकर के विचार करता है, निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से। पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से। छिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से। अभूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। भूखंड को उखाड़ करके रावण आकाश मार्ग में चले। रघुनाथ जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते आगे गए। जटायु का उद्धार किए, सबरी के आश्रम गए। हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, सुग्रीव से मैत्री हुआ, बाली का वध किए, चातुर्मास बिताए। सारे बानर भालू सीता जी के खोज के लिए निकले। हनुमान जी लंका पार गए, सीता जी के सुध लिए, लंका दहन किए, वापस आए। वापस आने के उपरांत सेतु निर्माण किया गया। विभीषण शरणागति स्वीकार किए। फिर राम जी के पूरे सेना लंका को चारों ओर से घेरे। युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाथ के शक्तिमान लगने से लखनलाल जी मूर्छित हुए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। मेघनाथ पुनः जागृत हुए। जागृत होने के उपरांत राम रावण युद्ध फिर आरंभ हुआ। लखनलाल के हाथ मेघनाथ मारे गए। रघुनाथ जी के हाथ कुंभकर्ण और रावण का वध हुआ। वध होने के बाद सीता जी को लाया गया। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान में बैठ करके रघुनाथ जी वापस अयोध्या। भरतलाल के साथ मिलन हुआ। राम जी के राज्याभिषेक हुआ। रघुनाथ जी आनंद पूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। इस प्रकार संक्षिप्त राम कथा शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान महादेव माता जगदम्बा को सुनाए। राम कथा सुनने के बाद माता का सारा जिज्ञासा शांत हुआ। रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग और बढ़ा और प्रेम बढ़ा, अविरल प्रेम बढ़ा। और माता पुनः आकर के कैलाश में गृह कार्य संचालन करने लगी। और भोले बाबा माता जगदम्बा के साथ बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को तीर्थराज प्रयाग में सुनाए। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव महापुराण की कथा तुम्हारे वास्ते वर्णन किया। आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे राम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।